जादुई गर्भवती परी और घमंडी रानी। दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में सुनाने जा रही है वो है जादुई गर्भवती परी और घमंडी रानी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक परी राज्य में किरण नाम की एक रानी परी रहती थी। किरण बहुत ही ज्यादा निर्दयी परी थी। वो अपनी प्रजा परियों पर बहुत ज्यादा जुल्म और अत्याचार करती थी। वो बहुत ज्यादा डरावनी थी। वो जो चीज पसंद करती थी वो ही ले लेती थी। अगर वो अच्छे से न मिलती तो उन लोगों को मार के ही वो चीज हासिल कर लेती थी। किरण से परी लोग की सभी परियां डरती थी। दूसरी तरफ उस राज्य में राज नाम का एक लड़का था जो उस राज्य में ही रहता था। वो एक परी की बेटा था। वो ज्यादा अमीर नहीं था, खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था। राज देखने में बहुत खूबसूरत था और राज को किरण बहुत ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन किरण के इस बुरे स्वभाव के चलते राज उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन राज अपने खेती में काम कर रहा था, तभी किरण उसके पास आती है और बोलती है, राज, मैंने तुमसे कितना बार कहा है कि तुम्हें खेत में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी मेहनत करके तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम इस परी राज्य की राजा बन सकती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शादी क्यों नहीं कर लेती मुझसे? मैं इस परी लोग की रानी हूँ। मैं तुम्हारी जैसी इतनी बुरी रानी से कभी भी शादी नहीं करना चाहता। तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो। तुम किसी का अच्छा नहीं सोचता हो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो और मैं तुमसे इसलिए प्यार नहीं कर सकता। अगर तुम कभी अच्छी बन सकती हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अगर ऐसे ही बुरी बनी रहोगे तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूँगा। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? तुम मुझे मना कर रही हो? मैं एक रानी हूँ, इस परी राज्य की रानी हूँ और तुम मुझे ठुकरा रही हो। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुझे जो पसंद आता है वो मैंने ले लेती हूँ। अगर वो अच्छे से आ जाए तो अच्छे है, नहीं तो मैं अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करना जानती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। लेकिन आज तुमने जो कह दिया मुझसे बहुत बुरा लगा। तुम्हें मैं और कुछ दिन का समय दे रही हूँ, सोचकर बताना मुझे। किरण गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है और फिर राज अपना काम करने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। किरण और भी ज्यादा भयंकर रानी परी हो जाती है। वो अपनी शक्ति का बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल करती थी। कोई भी परी अगर उसके बात नहीं मानती थी तो वो उनको पकड़ के उनसे उनकी सारी परी शक्तियाँ छीन लेती थी। इसीलिए कोई भी परी रानी परी के खिलाफ आवाज उठाने से डरती थी। कुछ दिन जाने के बाद राज को पृथ्वी लोक पर रोहिणी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाती है। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसका स्वभाव भी अच्छा था। वो लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, इसलिए राज रूहानी को बहुत पसंद करने लगता है। और एक दिन राज रूहानी को जाकर बोलता है, रूहानी, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। रूहानी की इस दुनिया में कोई नहीं था और फिर राज को भी वो पसंद करती थी, इसीलिए रूहानी शादी के लिए राजी हो जाती है। कुछ दिनों में वो दोनों शादी कर लेते हैं और फिर राज परी लोग छोड़ के रोहिणी के साथ पृथ्वी पर रहने लगता है। वो दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। कुछ दिनों में उनके घर में दो खूबसूरत बेटी होती है जो परी निकली। ये देख के रोहिणी और भी ज्यादा खुश होती है। राज, देखिए ना, हमारी दोनों बेटी आपकी तरह हुई है। उन्हें अपनी दादी की शक्ति मिली है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं इंसान होके इतने खूबसूरत परियों को जन्म दूंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप मेरी जिंदगी में आई, उसके बाद से मेरे जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ है। राज और रोहिणी अपनी दोनों बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जिंदगी बिता रहे थे। ये बात जब रानी परी को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होती है। वो अपने सिपाही को बुलाकर आदेश देती है, मैं चाहती हूँ कि एक दिन के अंदर राज को बंदी बनाकर मेरे सामने लाई जाए। सारा सिपाही मिलकर राज को ढूंढने लगते हैं और तभी वो लोग देखते हैं कि राज बाजार करके घर लौट रहा था। तभी दो सिपाही उसके पास जाते हैं और उसे बंदी बनाकर रानी परी के पास लेकर आती है। फिर किरण बोलती है, राज, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अगर मुझसे शादी नहीं करोगी
तो किसी से भी शादी नहीं कर सकते, लेकिन तुम परी राज्य छोड़ के पृथ्वी लोक पर एक साधारण सी लड़की से शादी कर ली। इतना बड़ा हिम्मत तुम्हारा, इसलिए मैं तुम्हें सजा देती हूँ। आज के बाद तुम परी लोक की जेल में हमेशा के लिए बंदी बनकर रहोगे और तुम्हारी पत्नी यहाँ पर अगर तुम्हें छुड़ाने के लिए इस परी लोक में आने की हिम्मत की तो मैं उसे भी मार डालूंगी। ऐसा बोलने के बाद सभी सिपाही मिलकर राज को एक जेल में डाल देते हैं और राज वहाँ पर ही रह जाती है। और जब किरण को ये बात पता चलती है तो वो अपने पति को बचाने के लिए परी लोक जाते हैं, लेकिन वो जब ताजमहल के सामने होते हैं तो वो दो परी सिपाही उसे बोलती है, मुझे पता है तुम राज की पत्नी हो और उसे बचाने के लिए आई हो, लेकिन तुम अंदर मत जाओ। अगर तुम अंदर जाओगे तो हमारी रानी किरण राज के साथ में तुम्हें भी बंदी बना देगा और तुम्हारी बच्ची को मार डालेगी। तुम्हें हमारी रानी की खतरनाक गुस्से के बारे में कोई पता नहीं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ से चले जाओ। बहुत साल बीत जाते हैं और फिर राज और रूहानी की दोनों बेटियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है और रूहानी हमेशा ही अपने पति के लिए उदास होकर रोया करती थी। ये सब उसकी दो बेटियां देखती थी और फिर एक दिन वो दोनों बहनें सोचती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे माँ हमारे पिता से मिले बगैर ही मर जाएगी। हम बड़ा हो चुके हैं और हमारे पास परी शक्ति भी है। चलो हम दोनों परी लोक में चलते हैं और रानी परी को हरा के अपने पिता को और माँ को एक साथ करते हैं। हाँ तुमने सही कहा, बहुत हुआ, अब हमें हमारी परी राज्य में जाना चाहिए। ऐसा सोचकर ही वो दोनों परी उस परी लोक में जाती है। एक परी की तरह और बेस लेकर जाती है रानी परी से मिलने, जैसे कि वो किसी चीज का व्यापार करने आई है और जाकर रानी परी से बोलती है, अब ये लड्डू खा लीजिए। ये लड्डू खाने से कोई भी अमीर हो जाता है और उन्हें बहुत शक्ति मिलती है। वे परी की ये बात सुन के किरण लालच में आ जाती है और फिर उनके जाल में आते हैं और वो खुशी खुशी उनके दिए हुए लड्डू खा लेती है और फिर लड्डू खाने के बाद वो एकदम छोटे साइज में बदल जाती है और फिर उसे समझ आता है कि उन्होंने उसे धोखा दिया है। किरण मदद के लिए रोने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता क्योंकि बाकी सारी परी भी उसे बहुत ज्यादा नाखुश थी। और फिर दोनों बेटी वहाँ मिलकर किरण को एक छोटे से बोतल में बंदी बना लेते हैं और फिर अपने पिता को जेल से छुड़ा के अपनी माँ के साथ दिलवाती है। वो चारों पहले जैसे परिवार बन जाते हैं और फिर रानी परी राज्य की सभी परियों मिलकर उन दोनों परी बहन को रानी घोषित कर देती है। वो दोनों बहन बाकी परी से अच्छे से व्यवहार करते थे, उनके अच्छे के लिए सोचती थे। सभी परी उन दोनों बहन से बहुत खुश थे और फिर वो चारों हमेशा उस परी राज्य में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।